कोई रिलेटिव वगैरह आपका बीमार पड़ सकता है, कोई हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है, समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैंने फोकस कहाँ करना है, मैंने दुनिया में करना है, मैंने अपने काम पे करना है या मैंने अपने लोगों पे करना है। पहला जर्मनी बाहर हो गई, दूसरा नेदरलैंड बाहर। कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, कभी कभी आपको डिटैचमेंट फील होगी क्या, कभी कभी आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे, बस शुरू के दिनों में थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। माजरा चाहता हूं, आज वो एनर्जी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सॉरी, इस वक्त एक अल्फाज भी बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपका गले में कोई ड्रिल मशीन चल रही है, गला कट रहा है। और लेकिन वीडियो स्किप करने का ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप लोगों ने एक चीज़ बोल दी कि 2 लेके आनी है तो फिर 2 ही लेके आनी है। तो बस ये आप लोगों से ज़रूर एक दरख्वास्त करूंगा कि आज अगर आवाज़ थोड़ी सी हल्की लगे, आप लोगों को महसूस हो, तो उसको थोड़ा सा आप जाने दीजिएगा, क्योंकि यकीन करें बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। तो आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो है वीनस का ट्रांजिट आपका होने जा रहा है लियो में। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कंजक्शन हो रहा है केतु के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आप समझ लें हर बुर्ज के लिए, हर ज़ोडिएक साइन के लिए काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। और ये रहेगा 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, मतलब अब से 3 दिन के बाद हो, जब आपके पास वीडियो आएगी तब 2 तारीख होगी, और वहां से रहेगा आपका समझ लें 4 तारीख से लेके 1 अगस्त तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये क्रूशल ट्रांजिट है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर देंगे, बस आप लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ। और उसके अलावा एक बात और ज़रूर बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, तो अगर हो सके तो उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। और आपको याद होगी मेरी पिछली, मतलब जब ये मंडे को आई थी आपका मंथली वाली, मैंने आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कहा था कि बड़ा अपसेट होते हुए देखेंगे। पहला जर्मनी बाहर हो गई, दूसरा नेदरलैंड बाहर हो गई। चलो नेदरलैंड वाले को मैं अपसेट नहीं मानूंगा, वो दोनों टीमें टॉप की हैं, मोरक्को भी बहुत बड़ी टीम है, नेदरलैंड की भी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन जर्मनी आपके सामने, पैराग्वे से जो हार के बाहर हुई वो आपके सामने है। तो बस कुछ ये नहीं बोल रहा कि बहुत कोई कमाल है मेरा, सिर्फ होमवर्क करके बैठता हूँ। और मैंने आपको कहा था कि जब तक आप समझ लें बोल रहा हूँ, सांस चल रही है, तब तक मैं आप लोगों के आगे आता रहूँगा, वीडियो आती रहेगी। लेकिन एक ज़रूरी बात करूँगा कि हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, हैरत है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रो मिस ना करा करें, इंट्रो मिस ना करा करें। अब मैं इंट्रो में बोलता हूँ, आप लोग डायरेक्ट जब ज़ोडिएक साइन पे चले आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो का मकसद क्या है। आप लोगों को ये ध्यान में रखेंगे, मैंने हमेशा बोला, अगर आपको मून साइन पता है तो अपने मून साइन से सुन लें, एस्टेंडेंट पता है तो उससे सुन लें, अगर दोनों नहीं पता तो सन साइन से सुन लें, जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30, किसी पे 70, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 40, किसी पे 80 भी, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको देगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, परिअंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, दूसरा ट्रांजिट क्या है, और हजारों चीजें, वो असल रिजल्ट आपको बताएगी। तो अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों के सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम बैठी हुई होती है, आप बेफिक्र है, आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, 110% सब ऑथेंटिक है, क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। लेकिन ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरी इतनी सी दरख्वास्त है, इसको शुरू से सुनिएगा वीडियो को, कि आपके काम आएगी कुछ ना कुछ। और अब आने वाले मंडे को वीकली पे बात करेंगे, तो कुछ ग्लोबल भी आपसे बात करूंगा, ग्लोबली भी क्या आप लोगों को दिख रहा और होते हुए ये भी बताऊंगा। और सैटर्न का ट्रांजिट, गलती से मुझसे लास्ट वीडियो में 17 निकल गया था, 26 तारीख को आपका होगा। लेकिन जब भी कोई ट्रांजिट हो रहा होता है तो वो 10 दिन पहले अपना असरात कहीं ना कहीं शुरू दिखाना होता है। अगर आप लोग कहीं अपने घर की शिफ्टिंग मार रहे हैं तो आप लोगों का सामान तो पहले से पहुंचना शुरू हो जाएगा ना, तो वो उस पर आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि ये मंथ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी। तो बिना वक्त ज़ाया करें अब चलते हैं कि कैसा रहेगा ये वीनस का ट्रांजिट आप लोगों के लिए। तो अब आ जाते हैं, यानी हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, यानी पहली राशि एरीज। एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा ये ट्रांजिट, वीनस केतु का जो कंजक्शन होने जा रहा है। अगर एरीज वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने लव रोमांस के मामलात में शुरू के दिनों में केयर करिएगा।
आखिर में मामला आपके ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन शुरू में थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, थोड़ा सा आपका दिल खराब हो सकता है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ इशू आ जाए, उसमें एहतियात करके चलेगा। थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आप जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल उस तरीके से नहीं लगेगा जिस तरीके से लगना चाहिए। पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, कुछ ऊपर नीचे वाला मामला नहीं रहेंगे। हाँ, एक चीज बोलूंगा, जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनको थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या हो जाए तो कोशिश करेगा हाथ के हाथ उसको सॉर्ट आउट कर लें। जितना चीजों को जल्दी आप सही करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ कपड़े वगैरह ये चीजें भी आप लोग शॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर आएगी, बढ़ेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा आपके लिए मसला हो जाएगा। तालीमी मामला सही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट के दिनों में थोड़ी सी डिटैचमेंट होना या थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। तो उसमें एहतियात और थोड़ा सा केयर करके चलेगा। और आप लोग अपना पैसा सेव करके रखिएगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट अभी नहीं करिएगा कोई स्पेकुलेशन इन चीज़ों के कामों में, क्योंकि उससे आपको धचका लग सकता है या कोई आपको नुकसान हो सकता है। उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं करियर को लेके, करियर के मामला आपके ठीक रहेंगे, लेकिन आप लोग की एनर्जी लेवल वो उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा सा ड्रेन टाइप आप लोग फील करेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने फोकस किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। अगर टॉरस वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी अपनी वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। वालदा की हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। उसके अलावा घर का यानी जो आपका होम एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप रहते हैं, या जो भी आपकी मदर साइड की फैमिली है, वहाँ पे आपसे कोई उनके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा देख के चलेगा। जॉब वालों को थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, या घर से आप चाहेंगे कि भाई घर में बैठ के मैं काम करूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आपका दिल इतना नहीं लगेगा काम पे। अच्छा, उसके अलावा करियर को लेके आपके मामला तो ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप फोकस किस तरीके से करेंगे, चीज़ों को किस तरीके से लेके चलेंगे। करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, करियर आपका बूस्टअप रहेगा, लेकिन स्लो रहेगा। और आपके अंदर अगर पेशेंस की कमी हुई या आपने जल्दबाजी करी तो मामला थोड़े से आपके बिगड़ जाएंगे। बाकी नेचुरल ग्लो आपके ऊपर रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। कुछ आपका होम एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें एहतियात करके चलेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है। और थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का मसला होना या बदहजमी होना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा आपको तंग करेंगी। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका डाउन होगा, थोड़ा सा आप लोगों को दुनिया में कम लगने का शौक रहेगा, मतलब ज़्यादा लोगों में इतना घुल मिलने का शौक नहीं होगा, थोड़ा सा अकेले रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो आपके लिमिटेड लोग हैं बस उन्हीं से बातचीत करें, वो भी आप लोग कम कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ गाड़ी बाइक या कोई भी गैजेट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या परचेज कर सकते हैं। और करियर को लेके आपके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन करियर में आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी लव रोमांस वालों के लिए मामला आपका थोड़े से आपका गड़बड़ रहेंगे कि लव रोमांस में आपका कह सकता हूँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, बीच में कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, उसमें एहतियात करके चलेगा। और नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि नो कांटेक्ट ब्रेक हो। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। अगर जेमिनाई वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी ख़राब होगी, यानी जो आप लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी। इंटर वालों के लिए कह सकता हूँ, जो इंटर तक के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में लेके थोड़ी सी डिटैचमेंट आपको महसूस होना है या पढ़ाई में उस तरीके से दिल ना लगना, ये चीज़ भी आप लोग होते हुए देखेंगे। रिलेटिव से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ फड्डा हो सकता है, उसमें थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की आपको ज़रूरत है। और लव रोमांस के मामला को जितना आप लोगों से छुपा के रखिएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि नज़र आपको बहुत जल्दी लगेगी और चीज़ आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। कोई रिलेटिव वगैरह आपका बीमार हो सकता है, कोई आपको हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, उसमें थोड़ी सी देख लीजिएगा, चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। अपने कानों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा एंकल इश्यूज हो सकता है और कहीं ना कहीं हेयर फॉलिंग इश्यूज, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी तंग करते हुए दिखाई देती है। जो बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए टाइम सही है, बेहतर है। बाकी रिलीजियस प्लेस में भी आप लोग एक्टिविटी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ेगी और सिक्स सेंस आपका थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा।
कहीं अगर चीज़ों में आपके रुकावट आ रही थी तो उसमें कमी आएगी। और बात करूं अगर आपके मनी वाइज, तो मनी वाइज मैटर थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। एंजाइटी स्ट्रेस भी आपके बढ़ेगा, नींद में भी थोड़ा सा मसला रहेगा, और चीज़ों में आपका दिमाग बहुत अलग अलग तरीके से काम करेगा कि आज कुछ करूं कल कुछ करूं, इस तरीके से आपके साथ रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा आप पे। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ दो टाइप की चीजें मैं पहले बता दूं। देखें, आपका जो अपना जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जिस घर में आप लोग रहते हैं, थोड़ा सा आपका दिल वहां पे नहीं लगेगा, मतलब अपने घर वालों के साथ। आप लोगों के पास जो लिमिटेड लोग होंगे, जो दोस्त होंगे, उनके साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी। बाकी अगर बात करूं आपके लव रोमांस के मामला की, तो वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत जबरदस्त रहेंगे, बॉन्डिंग बहुत मजबूत रहेगी और रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा, उसको थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। पैसे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं और पैसा आपके पास आएगा भी। कुछ घर पे आप लोग खर्चा कर सकते हैं, कुछ खाने पीने पे आप लोग ज्यादा करेंगे, और थोड़ा सा आप लोगों को दांतों का, दाढ़ों का और राइट आई का और थोड़ा सा माउथ का ख्याल करने की जरूरत है। उसके अलावा थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। इन लॉ से लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, फड्डे हो सकते हैं। और सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आप लोगों की आपका मतलब दावतें आएंगी, ऑफर आएंगी, लेकिन आप लोग उतना जाएंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे जहां पर हूँ मैं ठीक हूँ यार, वो ठीक है। और ज्यादातर आप लोग देखिएगा गाने हों या ये चीज आप लोग सुनते हुए नजर आएंगे, खुद ब खुद आप लोग ये चीज नोट करिएगा, हैंड फ्री लगा के या ईयरबड लगा के, ये लोग आपका ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड होगा। और बाकी कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट आप लोग करते हुए नजर आएंगे। और कुछ गाड़ी हो, बाइक हो या प्रॉपर्टी पे हो, बदलना चाह रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे, उस पर भी कुछ ना कुछ आप लोगों की चीज बन सकती है, आगे हो सकती है। और कुछ आपके बड़ों से आपको कोई फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करना, जो आपके अपने जानने वाले हैं या वो, थोड़ा सा उन पर एहतियात रख के चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, करियर में डेफिनेट आपको ग्रोथ मिलेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि आप लोगों को देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन भी आएगी, थोड़ी सी ब्यूटी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा नेचुरल ग्रो भी करने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको खास ये ख्याल रखना है कि थोड़ी सी आप लोग दुनिया से कटने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी और आप लोगों का फोकस समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैंने फोकस कहाँ करना है, मैंने दुनिया में करना है, मैंने अपने काम पे करना है या मैंने अपने लोगों पे करना है। इसमें आप थोड़ा सा भूल भुलैया में रहेंगे। बाकी करियर की बात करूं तो करियर में आपको डेफिनेट ग्रोथ मिलेगी। करियर में अल्लाह के करम से आपका काफी बूस्टअप लगता हुआ नजर आता है। कुछ आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं या यूट्यूब से हैं या उसके अलावा ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस से हैं या हर्बल का काम करते हैं या आपका मेडिटेशन का काम करते हैं, तो इसमें भी आपका सब क्लासेस आप ऐसी लेते हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी एवरेज रहेगी, ठीक रहेगी। कम्युनिकेशन के मामला आपके थोड़े से ज़्यादा बेहतर होंगे, फिर बीच में एक वक्त ऐसा आएगा थोड़े से स्लो होंगे, फिर ग्रोथ लगेगी। इस तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ें सामने आ सकती हैं लियो वालों की, तो इसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, परेशान रहेगी और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है वो अब थोड़ा सा चीज़ों को खुद ख़त्म करने का सोचेंगी या उसको आगे मूव ऑन होने का सोचेंगी, ये चीज़ भी होते हुए दिखाई देती है। तालीमी मामला आपके ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अपने हाथों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है। कुछ फीवर वगैरह होना या गला खराब होना, ये चीज़ थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, अपनी यूरिया साइड की भी केयर करिएगा, कुछ थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने अपने कानों का, टांगों का भी ऐसे केयर करनी है। और मनी वाइज बात करूं तो आपका मामला अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें भी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अगर काम आपका ओवरसीज से रिलेटेड है वो भी आपको बूस्टअप करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि आपका विर्गो। विर्गो वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो ये कह सकता हूं कि सबसे पहले तो आपकी नींद डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देती है, नींद में थोड़ा सा आपको मसला रहेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज भी होते हुए दिखाई देते हैं, लेफ्ट आई प्रॉब्लम भी करेगी और स्ट्रेस एंजाइटी भी थोड़ा सा आपका रहेगा। पेट का दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, एसिडिटी का मसला होना, ये चीज़ें भी आपको तंग करेंगी। बाहर जाना चाहते हैं या बाहर कोई प्लान करना है जाने का तो वो आप लोग जा सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आप लोगों का हो सकता है। पैसों के मामला में खर्चे जरूर होंगे, एक्सपेंसेस जरूर होंगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे की सपोर्ट भी आपको रहेगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपकी बढ़ेगी। मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, योगा करें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और रिलीजियस प्लेस पे आप लोग एक्टिविटी भी करते हुए नजर आएंगे। कोई रिलेटिव वगैरह आपका बीमार पड़ सकता है, कोई हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है। नौकरी में अगर कुछ आपके इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें चीज़ें सॉर्ट आउट की तरफ जाएंगी, बेहतर होंगी और कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। मिठास की क्रेविंग ज़्यादा होगी, जिस वजह से आपको दांत में दर्द होना या दाढ़ों में दर्द होना, ये चीज़ थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल और देख के चलेगा। बाकी आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि फैमिली इन्वायरमेंट आपका ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, लेकिन जब जब आप अपने बेड की तरफ जाएंगे, जब जब अपने रूम पे जाएंगे, वहां आपका थोड़ा सा दिल खराब होगा या थोड़ा सा अधूरापन, वो चीजें महसूस होंगी। तो कोशिश करिएगा कि सिर्फ सोते वक्त आपका लाइट बंद करके रखें, वरना अदरवाइज जैसे मेरे इस वक्त चेहरे पे लाइटें पड़ रही हैं, वो आपने लाइट ऑन करके रखनी है, व्हाइट लाइट, जब तक आप व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूँ, जब तक आप लोग जाग रहे हैं। कुछ मामू वगैरह या खाला वगैरह से कुछ इख्तलाफात हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा, वरना कुछ आपको कोई खैर बिगाड़ नहीं पाएगा अल्लाह के करम से, लेकिन फिर भी एहतियात कर लें तो बेहतर है। और लव रोमांस के मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, तो लव रोमांस में थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अब वो आपके ऊपर है कि उसको किस तरीके से ग्रैब करते हैं, किस तरीके से उसमें देखते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा सातवां बोर्ड, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि आप लोगों का सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग तो बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील होना या थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीज़ भी आपके साथ होते हुए दिखाई देती है। उसके अलावा थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का मसला होना या पेट का थोड़ा सा कमजोर रहना, ये चीज़ भी आपको तंग कर सकती है। थोड़ा सा अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करेगा, इन चीज़ों की केयर करके चलेगा। लव रोमांस के मामला वैसे तो आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना या थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। पढ़ाई के मामला आपके बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए टाइम अच्छा है, बेहतर है, उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है, पॉजिटिव रहेगा। और चीज़ों में आप लोगों को ये बोलूँगा कि पैसे के मामला वैसे आपके ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना बजट को चेक कर लिएगा, बजट को मेंटेन करके चलिएगा, वरना ओवर एक्सपेंसेस या ओवर बजटिंग होना आपके लिए थोड़ा बहुत मसले कर सकता है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करना है, इनका थोड़ा सा आपको एहतियात करके चलना है। खूबसूरती आपके अंदर और बढ़ेगी, स्पेशली फीमेल की बात कर रहा हूँ तो नेचुरल ग्लो भी आपका रहेगा और चेहरे पे अट्रैक्शन और ब्यूटी और मजीद बढ़ते हुए दिखाई देती है। कोई सैलून वगैरह हो या ब्यूटी पार्लर हो, वहाँ पे आप लोग जाते हुए दिखाई देती हैं। कुछ सैंडल्स वगैरह शॉपिंग करते हुए या कपड़े वगैरह लेते हुए भी आप लोग ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी अगर मेल हजरात की बात करूँ तो उनके लिए कहूँगा कि थोड़ा सा आप सोशल सर्कल इसमें जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऐसे मैंने आपको बताया कि रोलर कोस्टर टाइप आपके साथ रहेगा। बाकी इन लॉस से थोड़ा सा आपके लिए मसला हो सकता है, इन लॉस से थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो आपका साथ रहते हैं उनके लिए दिक्कत और परेशानी की बात है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। 8वें बुर्ज पे आने से पहले, स्कॉर्पियो पे आने से पहले मैं एक आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको एनर्जी कम लग रही है या थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि ज़बान में कुछ स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तो तबीयत इतनी ख़राब है, यकीन करें कि बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत मसला हो रहा है। तो आज इसको आपने बस नज़रअंदाज कर देना है सिर्फ इस वीडियो के लिए, बाकी किसी वीडियो के लिए नहीं करेगा, इस वीडियो के लिए कर देगा, क्योंकि बिल्कुल भी आपका ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं आपका आ रही, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार इतना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ और इंशाल्लाह ये पूरा आज की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आ जाता हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने अपोजिट जेंडर के साथ आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा कुछ प्लान कर सकते हैं करियर को लेके, या करियर में आप लोग हाथ मिला सकते हैं, या बिजनेस के हवाले से कोई पार्टनरशिप करने का सोच सकते हैं। तो वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन देख लीजिएगा कि आपका वो ट्रस्टेबल बंदा है या बंदी है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। बाकी करियर के मामला आपके अच्छे रहेंगे, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, हर्बल का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से काम करते हैं, शोबिज से रिलेटेड है, या मॉडलिंग वगैरह की फील्ड से, या फाइन आर्ट से हैं, या इंटीरियर डिजाइनिंग से हैं, तो भी आपके मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। थोड़ी सी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा आपका जो होम इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े या नोक झोंक हो सकती है, उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, फड्डे, इख्तलाफात होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा थोड़ा सा आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना,
लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। बाकी अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, इन चीजों की केयर करके चलेगा। अपने कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट का भी केयर करने की आपको जरूरत है। फादर इन लॉ या फादर की थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उसको चीजों को मैनेज कर लेगा। बाकी पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। एजुकेशन के मामला भी आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, बस उसको थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। लव रोमांस में थोड़ा सा केयर कर लेगा। लव रोमांस में कोई लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाए तो कुछ उसके अच्छे रिजल्ट, अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। तो अब आ जाता हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि, यानी कि आपका सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों के साथ मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी। कोई रिलीजियस प्लेस हो, रिलीजियस जगह, वहां पे आप लोगों का विजिट हो सकता है, कुछ आप इन जगहों पे जा सकते हैं। बहन भाइयों से इख्तिलाफात हो सकता है, रिलेटिव से कुछ फड्डे होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉज से थोड़े से मसले रहेंगे, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। और जो बाहर जाना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है, बेहतर रहेगा। अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करेगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी जरूर बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। और ये भी आप लोगों को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने बैक का ख्याल रखिएगा, कोई ज्यादा वेट या ज्यादा वजन नहीं उठाएगा, जिससे आपका बैक में या शोल्डर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। कभी कभी आपको डिटैचमेंट फील होगी, क्या कभी कभी आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे, बस शुरू के दिनों में थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव रोमांस के मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के मामला आपके ठीक रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी। पैसों के मामला आपके मिक्सर टाइप रहेगा, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, दोनों टाइप के साथ आपकी चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चा अपना मेंटेन करके चलेगा, ताकि आपको आगे कोई मसला, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोगों को ये बोलूंगा कि सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि इस वक्त सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा एहतियात करके चलें, वरना कुछ हार्ट ब्रेक होना, दिल टूटना, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि कुछ आप लोगों की जो उम्र से बड़े हैं या कुछ आपके जो आपकी एज गैप में बड़े हैं, उनसे कुछ आपका इख्तिलाफात और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 10वां बुर्ज, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि, यानी कि आपका कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अपने शुगर की चीज़ों का ख्याल रखिएगा, शुगर टेस्ट हो या ये अपना मेडिकल चेकअप हो, इनको जरूर करवा लेगा। अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा। इन लॉ से थोड़े से प्रॉब्लम रहना या इन लॉ से थोड़े से झगड़े रहना, ये चीज़ हो सकती है। जो सेपरेट हैं उनके लिए कोई मसले की बात नहीं, जो साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लव रोमांस के मामला थोड़े से आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका 8वें घर में इस वक्त वीनस और केतु बैठे हुए हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि कुछ सडन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, सडन गेन भी आपको मिल सकता है, और लोगों के सीक्रेट्स आपको पता चल जाएंगे कि हाँ इसने ये करके रखा था, इसके इस तरीके से हिडन सीक्रेट्स आपको लोगों के पता चल जाएंगे। बाकी करियर के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, करियर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और सडन बूस्ट होना या सडन वेल्थ में फायदा होना, ये चीज भी आपके साथ हो सकती है। और थोड़ा सा आप लोगों का ये बोलूंगा सरदर्द होना या कुछ नेगेटिविटी आना, ये चीज भी हो सकती है, थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। जितना मेडिटेशन योगा करेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहेगी, उतना चीजें बेहतर और उतनी ठीक रहेंगी अल्लाह के करम से। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। एजुकेशन के मामला मिक्सड टाइप रहेंगे, शुरू के 15-16 दिन तक आपके लिए चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन आखिर के दिनों में चीज आपके लिए बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ पैसे थोड़ा सा खर्च जरूर होगा, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसों में सडन गेन होना, सडन फायदा होना, ये चीज भी होते हुए दिखाई देती है। उसके अलावा आपको ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने हेल्थ का, जैसे मैंने बोला, हार्मोन, निचला धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट, दांतों का, दाढ़ों का, और थोड़ा सा पेट का, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन चीजों की भी आपका केयर करनी है। बाकी जो सिंगल पर्सन है उनको एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, और कुछ आपका रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीजें सामने आ सकती हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम होना, झगड़े होना,
थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, उसमें एहतियात करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप लोगों ने चीज़ों को मैनेज कर लिया, चीज़ों को फौरन सॉर्ट आउट कर लिया, तो मामला आपके बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। कुछ लोगों के आपका जो चीज़ें खराब चल रही थी तो उनकी थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आ सकती है, और रिलीजियस प्लेस हो या रिलीजियस एक्टिविटी आप लोग करते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा यूरिया साइड का और थोड़ा सा किडनी का केयर करने की जरूरत है। हार्ट का ख्याल रखिएगा, अपने टांगों का ख्याल रखिएगा, और कहीं ना कहीं अपने थाइस की केयर करिएगा। उसके अलावा आप लोगों का कपड़े हों, शॉपिंग हो, या इसमें ग्रोसरी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करते हुए टाइम नज़र आएंगे, कुछ चीज़ें आप लोग खरीदते हुए नज़र आएंगे। बाकी नेचुरल ग्लो, नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर बढ़ेगी और उसमें इजाफा होगा। कुछ नई जगह आप लोग जा सकते हैं, कोई नई जगह पर विजिट कर सकते हैं, उसका चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ काम आपके अगर अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और ये आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि मैरिड लाइफ में और अपने लव रोमांस हो, उसमें थोड़ा सा एहतियात केयर करके चलेगा। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, फड्डे वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात केयर करने की आपको ज़रूरत है। उसके अलावा जो बाहर जाना चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए टाइम ठीक है, बेहतर रहेगा। बाकी विद्यार्थियों, स्टूडेंट के लिए टाइम अच्छा है, पढ़ाई को लेकर चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। बाकी पार्टनरशिप वगैरह अगर करनी हो तो सिर्फ अपने स्पाउस के साथ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के साथ अभी बिजनेस में हाथ ना डालिएगा। कोई झटका लगना या कुछ प्रॉब्लम आने की चीज़ आपके साथ हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात केयर करके चलिएगा। और थोड़ा सा आपने अपनी हार्ट का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, इन चीज़ों की केयर करनी है। बाकी पैसों के मामला, आपके खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, वरना थोड़ा बहुत बजट आउट हो सकता है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, आपकी एक्सी कॉल मैसेज आ जाए, वो आपके ऊपर है कि बात करनी है नहीं करनी, वो आपकी मर्जी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि, यानी कि आपका पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि जो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहां पे कुछ आप थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को बोलूंगा कि थोड़ा सा जो अपने अपोजिट जेंडर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, थोड़ा सा उनसे एहतियात रखिएगा। कुछ आप पे एलिगेशन लग सकती हैं या कुछ थोड़ा सा डिफेम वाली चीजें हो सकती है, तो उनसे थोड़ा सा आपका दूर रखिएगा। और कुछ जिम्मेदारी दी जाए तो जिम्मेदारी को लेने से थोड़ा सा भी परहेज करें, गुरेज करें, और दूसरों के मामलों में कोशिश करिएगा कि आप बीच में ना बोले, वरना आपके लिए कुछ मसला हो सकता है। एट द एंड आपको फंसा देंगे, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ आप लोग ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं या अपनी चीज बदलने का सोच सकते हैं, और किसी का कोर्ट कचहरी में अगर मसला चल रहा है, तो इशू चल रहा था, तो एकदम से चीजें थोड़ी सी तेज होते हुए नजर आएंगी। अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या बदहजमी आपको थोड़ा सा तंग करेगी। लेफ्ट आई का हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, स्ट्रेस, सर में दर्द रहना, ये चीजें भी हो सकती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा इन लॉज से लड़ाई झगड़ा या फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। बाकी कम्युनिकेशन के मामला आपके वैसे ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन में प्रोग्रेस आपको मिलेगी, ठीक रहेगी, और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। पैसों के मामला में पैसे थोड़े से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको सपोर्ट भी रहेगी, पैसा आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं करेगा। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई इसमें से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, उसके लिए भी टाइम आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। और सिंगल पर्सन को मैं ये कहूंगा कि दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन वैसे रिलेशन में आना फिलहाल इसके लिए टाइम अच्छा नहीं है। बाकी करियर में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्ती या डिटैचमेंट आपको थोड़ा बहुत उलझा के रखेगी, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। मामू या खालाओं से कुछ नोक झोंक इख्तलाफात हो सकते हैं, और कोई हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है, या कोई रिलेटिव आपका बीमार पड़ सकता है, उसको देखने के लिए आपका लग जाए विजिट, ये चीजें हो सकती हैं। बाकी लोगों के हिडन सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था वीनस और केतु का कंजक्शन जो लियो में आपका होने वाला है। आज जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी तब 2 तारीख होगी, 4 तारीख को ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और आज अगर एनर्जी कम लगे या वॉइस में थोड़ा सा आपको मसला लगे तो उसको आज नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।